हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है करंटली, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर और कैसे उनके इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका उनके दरमियान किस तरह का भी सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें एंड अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। बट याद रहे ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ माइलस्टोन, इट्स अ इवेंट। हो सकता है आप किसी इवेंट में मिले हो। नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इस पर्सन का। दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप लोग एक माइलस्टोन की तरह हो, कि जैसे एक आप ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक ग्रेसफुल हो सकते हो एंड यू गाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन एंड वी हैव ग्रेट अचीवमेंट। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान हो सकता है फील कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना इनके लिए एक ऐसा ही होगा कि जैसे इस इंसान ने पता नहीं कितनी बड़ी जो है वो अचीवमेंट हासिल कर ली है या फिर इनको कितनी बड़ी अचीवमेंट मिल गई है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है, आप लोग हो सकता है या तो आप एक दूसरे के कुलीग हो, आप लोगों का वर्किंग प्लेस सेम हो सकता है, या फिर हो सकता है आप किसी इवेंट में मिले हो, आप लोगों की सेम लाइक कोई कंपनीज़ हो सकती हैं या कंपनीज़ डिफरेंट हैं लेकिन उनका आपस में कोई ऐसा कोलैबोरेशन हुई है जिसकी वजह से हो सकता है उस कोलैबोरेशन में जो इवेंट हुआ है उसके थ्रू आप मिले हो। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट दे आर फील लाइक गाइस कि आप लोगों को काफ़ी अचीवमेंट्स भी मिल रही हैं, लाइक आप लोगों को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल मिल रही है, आप एक अच्छा काम कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन फील्स के आप लोगों के साथ डेफिनेटली इनको इस कनेक्शन बनाने में भी काफ़ी अचीवमेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स की एनर्जी है। तो आई थिंक ये इंसान को आप किसी इवेंट में मुझे लग रहा है मिले हो। अदरवाइज़ ये आपके साथ खुद कोई इवेंट जो है वो लाइक कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, इवेंट प्लान। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन खुद इवेंट प्लानर हो सकते हैं। नंबर 1 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव नंबर 7 अगेन इवेंट की एनर्जी, इट्स अ डिसेप्शन एनर्जी। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है यहाँ पे या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर किसी तरह से ये इंसान फील कर रहे हैं कि आप लोगों को इस पर्सन के अगेंस्ट कोई मैनिपुलेट कर रहा है, जो नहीं चाहता शायद कि आप लोग एक दूसरे के करीब आओ। या फिर हो सकता है इनको फील हो रहा है कि इन्होंने लाइक आपके साथ हो सकता है किसी तरह से कनेक्शन बनाने की ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है जैसे आप लोगों की नज़र में ये इंसान शायद ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या फिर आपको हो सकता है किसी ने इनके अगेंस्ट कुछ बोला है ऐसा। नंबर 5 इट्स अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। ये इंसान जो भी है ना गाइज, मेंटली ऐसे लग रहा है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपसेट चल रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से अगर इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप रहा है ना लव रिगार्डिंग, ठीक है, तो मुझे लग रहा है इस इंसान ने हो सकता है या तो किसी की बातों में आके आप लोगों को छोड़ दिया, या आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, या फिर किसी तरह से आप लोगों को मिसअंडरस्टूड किया इस पर्सन की साइड से, जिसकी वजह से इस पर्सन को इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप लोग शायद फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग पर्सन को ज़्यादा प्रेफर करते हो इंस्टेड ऑफ मिडिल क्लास। आपको लगता है कि आप लोग जो हो एक अच्छे इंसान के साथ रह सकते हो जो कि फाइनेंशली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो और फाइनेंशली जो है उसकी काफ़ी ग्रोथ हुई हो। कहीं ना कहीं इनको ये भी फील होता है कि शायद हो सकता है आप इनको धोखा दे रहे थे, इनमें इंटरेस्टेड नहीं थे। क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन है, दैट्स वाई। कोई ना कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जिन्होंने या तो किसी एक इंसान को धोखे में रखा है, या फिर हो सकता है उनको किसी तरह से यूज़ करके अचीवमेंट कोई ना कोई वर्किंग प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ ली है। एक मुझे एनर्जी ये भी दिख रही है, यस, क्योंकि इंसान को ना समझ नहीं आ रही इस टाइम कि ये करें तो क्या करें। या तो इन्होंने आपको गलत समझा है या फिर आपने किसी तरह से इस इंसान को गलत समझा है, और ये इंसान उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया है। देन वी हैव फेयर नंबर 5। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। दिस वन इज़ ऑल्सो 5, डबल 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है किसी तरह से फेयर में है।
जैसे एक इंसान होता है ना कि किसी तरह से आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश भी करना, लेकिन स्टिल हो सकता है वो अभी डर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने से, किसी तरह का खौफ हो सकता है इस इंसान को अटैचमेंट का खौफ है, यहाँ पर ये इंसान फील कर रहे हैं कि हो सकता है अगर आपने इनको पहले किसी तरह से कोई झूठ बोले हैं इनके साथ, या किसी तरह से आपने इनको शायद यूज़ भी किया है, तो इनको भी डर है कि कहीं दोबारा जो है आप लोग इस पर्सन को धोखा ना दे दो। वी हैव ऑप्टिमिज्म, बट स्टिल ये इंसान किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप दोनों में से किसी एक ने यहाँ पे ज़रूर जो है वो धोखा दिया है, या फिर किसी तरह से कोई झूठ वगैरह बोले हैं, और जिसने भी झूठ बोले हैं इस कनेक्शन में स्नीकी बिहेवियर किया, वो इंसान इस टाइम काफ़ी रिग्रेट में है, गिल्ट में है, और वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उस इंसान को एक तो डर भी है और मेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज चल रहा है ये पर्सन, चाहे आप हो या ये पर्सन है। वी हैव स्टक एनर्जी, बट दिस पर्सन इज़ टोटली स्टक ऑन यू। अगर इन्होंने खुद भी आपको धोखा दिया या फिर किसी वजह से आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई है, तो ये इंसान इस टाइम स्टक हो चुके हैं आप लोगों के ऊपर। इस सारी सिचुएशन से वो ओवरकम नहीं कर पा रहे। अगर इन्होंने किसी की बातों में आके भी आपको छोड़ा है ना, तो उस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा मुझे रिग्रेट दिख रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने हर चीज़ को जो है मिसअंडरस्टैंड किया है। बट स्टिल ये इंसान जो है आप लोगों के साथ फ़न देखते हैं। दे रियली वांट टू एंजॉय विद यू गाइस। यहाँ पे एनर्जी है जोयस फ़न की, ये आपके साथ, ये इनको दिखता है कि ये खुश आपके साथ थे। जो भी फ़न था इनकी लाइफ में, जो भी कोई इन्जॉयमेंट थी या फिर जिस तरह से भी जॉय का एलिमेंट था, वो आप लोगों के साथ ही था। आपके जाने के बाद डेफिनेटली ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, या फिर किसी भी तरह से अगर आप लोगों का कट ऑफ हो गया है तो ये पर्सन खुश नहीं है। चाहे आपकी वर्किंग प्लेस सेम भी हो, बट बातचीत नहीं हो रही, और ये इंसान डर भी रहे हैं कि आप लोगों से किस तरह से बात करें, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, बिकॉज दे फील लाइक कि आपको शायद इस पर्सन पे गुस्सा है। और इवन अगर आपको कोई अचीवमेंट मिल भी रही है या फिर आप किसी तरह से कोई सक्सेस ले भी रहे हो, तो ये इंसान को डर है आपको किस तरह से जो है वो आके कॉन्ग्रेचुलेट बोलें। ये समझ नहीं आ रही इनको ये क्या करें। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है मिसअंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन ने या तो आपको मिसअंडरस्टैंड किया, या फिर इनको फील हो रहा है आपने इनको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। बट स्टिल ये कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की और पॉजिटिविटी आगे देखने की, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन में जो भी है वो आगे बेटर होने के चांसेस हैं। अचीव ये इंसान दोबारा से आप लोगों को कर सकते हैं। ये आपके पास जो भी ये पर्सन है ना गाइज, ये आपके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे रियली वांट के आप लोगों के साथ जो है किसी तरह से कोई आउटिंग पे जाएं, चाहे वो किसी तरह का प्ले लैंड है या फिर किसी भी तरह का कोई भी लाइक पार्क वगैरह है। 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 77 इज़ इम्पॉर्टेंट, 55 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज नंबर 7 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, 6 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। नाउ लेट्स सी मोर। ये भी फील कर रहे हैं कि आप लोग जो हो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक ऐसे पर्सन हो जो कि किसी किसी को मिलता है, हर एक इंसान को आप जैसा पर्सन नहीं मिल जाता, जिसकी वजह से इनको आपको कहीं ना कहीं खोने का भी डर है। वी हैव डेथ, यस इट्स अ टोटली ब्रेकअप सिचुएशन। आई थिंक ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ हर चीज़ को कट ऑफ कर चुके हुए हैं, या तो इन्होंने खुद आपके साथ कनेक्शन को एंड किया, बट किसी ना किसी वजह से आप लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप ज़रूर हुआ है, जिसको ये इंसान जो है वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, और पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिलेगा आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करने का। सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 14 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 एंड 555 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान फील कर रहे हैं कि आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप इस टाइम इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो आप लोगों की तरफ एक न्यू अपॉर्चुनिटी इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना। एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी आप लोगों को लेकर। यस ये अपने इस फेयर से ओवरकम करके आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक न्यू रिश्ते की डेफिनेटली एक फाउंडेशन रखना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन पे बर्डन है, प्रेशर है, स्ट्रेस है आप लोगों के साथ ब्रेकअप करने का, आप लोगों को छोड़ देने का, किसी भी रीज़न की वजह से, जिस भी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है। तो ये चाहते हैं कि आप इस सारी सिचुएशन को एंड अप करें, क्योंकि ये मज़ीद जो है ना ये इंसान इस स्ट्रेस में नहीं रह सकते। सो इस तरह की सिचुएशन से ये बाहर आना चाहते हैं, एंड अप कर देना चाहते हैं आपकी इस ब्रेकअप सिचुएशन को, आपके सेपरेशन को ख़त्म करके आपके साथ एक नया रिश्ता जो है ये पर्सन बनाना चाह रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि ये इंसान एक ना डेड पर्सन की तरह जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक टोटली अ डेड लाइफ पर्सन।
कि जो इंसान सिर्फ और सिर्फ फिज़िकली तो दिख रहा है लोगों को अलाइव, बट बाय सोल ये इंसान बिल्कुल भी जो है ना वो अपने आप को अलाइव फील नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है इनकी लाइफ में कोई फ़न नहीं रहा, स्ट्रेस है। या तो इन्होंने किसी की बातों पे यकीन किया या फिर किसी की बातें सुनी हैं, या क्योंकि यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई किसी के कान भर रहा है और किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा बता रहा है। या तो आपने इनको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, किसी ने हो सकता है आपके बारे में ऐसा ना बोला और आपने उस चीज़ को गलत जो है वो ले लिया है। अदरवाइज़ हो सकता है कुछ लोग जो है इस पर्सन किसी की बातों में आके आप लोगों को छोड़ा है, लेकिन उनको अब फेयर है कि इन्होंने क्या कर दिया और आप वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन स्टिल उनको समझ नहीं आ रही वो कैसे आएँ आपकी तरफ, बिकॉज ये इंसान बैलेंस बनाना चाहते हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिलेगा आप लोगों के साथ न्यू कनेक्शन बनाने का। बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, अपने लाइक फ्यूचर को लेकर फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। नंबर 10 1 88 नंबर 9 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 111 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, एरीज लियो सैजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सैजिटेरियस इज़ इंपॉर्टेंट, स्कॉर्पियो इज़ इंपॉर्टेंट एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। लेकिन ये न्यू एक स्टेबल इस कनेक्शन की बिगनिंग करने के लिए ना आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि इस पर जो भी बर्डन है, जो भी स्ट्रेस है, वहाँ से ये पर्सन बाहर आए। डेफिनेटली ये इंसान इस टाइम सारी सिचुएशन में ट्रैप है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया ना, रिश्ता ख़त्म चाहे आपने किया या इन्होंने किया है, बट इस टाइम ये इंसान काफ़ी ट्रैप्ड है। ये आना चाहते हैं आप लोगों की तरफ। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना आइडिया हो कि ये इंसान स्ट्रेस में है या फिर ये इंसान एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इस स्ट्रेस से बाहर आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे ना इन पे एक बर्डन है आप लोगों के दरमियान जो भी कुछ हुआ है उस चीज़ का, और आपको खोने का भी डर है, जिसके डर को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। उस डर से ये इंसान बाहर आना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन की, और वो चाहते हैं कि आप उनको चांस दो। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। या इस इंसान ने अपने इमोशंस बहुत मुश्किल से अपने आप तक रखे हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं, और ऑब्सेशन है आप लोगों के साथ दोबारा से इस रिश्ते को स्टार्ट करने का, बिकॉज ये इंसान ना अपने आप को उन्होंने क्लोज ऑफ किया हुआ है। आपको लेकर जितने भी इमोशंस हैं ना, ये आपको शो तो नहीं कर रहे, बट साथ ही साथ ये गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते, ये आपको किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपके साथ एक बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन बनाया जाए, जिसको ये ऑफ़र करना चाहते हैं आप लोगों को। हो सकता है कुछ लोगों की ज़िद की वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हुआ हो, क्योंकि आप दोनों में से कोई ज़िद्दी भी है। हो सकता है दोनों अपनी अपनी जगह पे ज़िद्दी होकर बैठे हुए हो, दोनों की ईगो आ रही है, बीच में आ रही है इस कनेक्शन को ठीक करने के, चाहते भी हो दोनों इस रिश्ते को बनाना, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं ईगो है कि मैं क्यों आगे पहल करूं, या दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं क्यों इनिशिएट लूं, मैं ही क्यों हर बार कांटेक्ट करूं। तो ऐसी सिचुएशन ही दिख रही है। आपको उनका वेट है, उनको आपका वेट है कि कब न्यू स्टार्टिंग की जाएगी। एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाहते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाने के लिए आप लोगों को डेफिनेटली ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिलेगा। देन डेफिनेटली ये इंसान आपको फैमिली बनाने के लिए कमिटमेंट देंगे, और फैमिली बनाने के लिए ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज़ ये आपको हर तरह की फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना चाहते हैं, हर तरह से आपको अपनाना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है इस पर्सन की फैमिली भी इवन के इस रिश्ते के लिए जो है वो रेडी है, बिकॉज वी हैव 2 ऑफ कप्स। इनको लगता है आपके साथ इनका सोलमेट का कनेक्शन है, दैट्स वाई आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बन सकती है, आप लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअलिटी हो सकती है आप लोगों में। इसलिए ये इंसान अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। रियली वांट के आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, आपके साथ कम्युनिकेशन हो, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे की दिल की बात को समझो, क्योंकि इनको फील होता है कि आप इनकी बात को समझ सकते हो। तो ये आपको समझाना चाहते हैं बात, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की, या फिर उस वक्त जो है ये इंसान को ज़रा ईगो बीच में आ रही थी, या आप दोनों ही उस टाइम जब ये आपके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी है, या किसी को लग रहा है, आपको लग रहा है उन्होंने धोखा दिया है, उनको लग रहा है आपने धोखा दिया है, या किसी की बातों में आए हो, उनको लगता है आप आए हो, उनको आपको लग रहा है वो आए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई, एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान जो भी है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र है इनकी, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं और बात करने का मौका तलाश कर रहे हैं कि इनको आपसे बात करने का टाइम मिले, क्योंकि ये आपको डेट करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ये इंसान। यस, ये चाहते हैं किसी पार्क में जाएं,
किसी प्ले लैंड में जाएं, वहाँ पे आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, आपके साथ आउटिंग करें, ताकि आप थोड़ा सा जो है आप दोनों ही थोड़ा सा लाइटर एनर्जी में आओ एक दूसरे को लेकर। नंबर 2, 4, 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 24 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 21, 25, 24, 28। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सबके सब स्टार साइन है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी मोर, जान लेते हैं गाइस के फर्दर क्या हो सकता है इस पर्सन की साइड से। वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। इस इंसान ने डेफिनेटली जो भी है ना सारी सिचुएशन को सरेंडर किया हुआ है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये खुद भी कोशिश करना चाहते हैं। वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। या इस इंसान ने काफ़ी टाइम से डिवाइन पे सरेंडर किया हुआ है इस चीज़ों को, लेकिन इनको अब लग रहा है कि इनको अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई ना कोई प्रैक्टिकली प्लान बनाना पड़ेगा आप लोगों को अप्रोच करने के लिए, तभी जाके ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। आप लोगों के साथ जो है यूनियन इस पर्सन का पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ये इंसान यूनियन हर हाल में चाहते हैं आप लोगों के साथ, और आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, आपको मैरिज की कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ 2 ऑफ कप्स एंड इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। दे रियली वांट टू गिव यू अ मैरिज कमिटमेंट और मैरिज प्रपोजल, क्योंकि इस इंसान का जो भी यहाँ पे माइंड है ना वो आप लोगों के साथ शादी करने का ही है। यस, नंबर यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, टॉरस स्टार साइन हो सकता है आपका यहाँ फिर इनका। यस, बट ये इंसान जो भी है ये प्रैक्टिकली कोई ना कोई प्लान बना के आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने डिवाइन पे काफ़ी टाइम से सरेंडर किया हुआ था, लेकिन वो चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही, तो फाइनली कोई ना कोई इनको खुद जो है वो प्लान बना के आप लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पर्सन का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान जो भी इस टाइम टफ सिचुएशन चल रही है, टफ साइकिल चल रहा है, वो जो है वो एंड अप होने वाला है, और फाइनली आप लोगों के सामने ये इंसान डेफिनेटली प्रैक्टिकली कोई ना कोई मूवमेंट लेके आप लोगों को अप्रोच करेंगे, क्योंकि इस पर्सन का फेयर जो है ना कि आपको खो ना दें, सरेंडर किया हुआ है डिवाइन पे, तो ये ना हो कि कहीं टाइम आगे बढ़ता जाए और आप लोगों को खो देने का जो डर है वो इस पर्सन के अंदर फर्दर और जो है वो डेवलप होता जाएगा, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी डिस्टर्ब होते जाएंगे, इनका किसी काम करने को दिल नहीं चाहेगा, इसीलिए ये इंसान जो है ना फाइनली कुछ ना कुछ करने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न स्टार साइन भी हो सकता है आपका या इनका, तो जो भी टफ सिचुएशन आप लोगों के दरमियान चल रही है वो डेफिनेटली बहुत जल्द जो है वो एंड होने वाली है, और ये पर्सन एंड करना भी चाहते हैं प्रैक्टिकली कोई ना कोई इनिशिएट लेकर। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।